तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामकर्मोचरं च ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोपप्रक्षालित सकलभूतलकलङ्का मुनिकृपातीर्थ्या सरस्वती हरितनोदरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशबिन्ध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्याणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। श्लोक नंबर 104। संसार का स्वरूप बताया जा रहा है। क्या कहा? संसार कैसा है? सबसे कहा असरणम। संसार में कोई भी शरण नहीं है। कल इसके ऊपर विस्तार के साथ में विवेचन हो चुका है। संसार में हमारे लिए कोई भी शरण नहीं है। जिन जिनको हम शरण मानते हैं वह स्वयं असरण है। चारों गतियों में मनुष्य गति, देव गति, त्रयंच गति और नरक गति, इन चारों गतियों में भटकते भटकते हमारी आत्मा अनंत प्रकार के नाना प्रकार के दुखों को सहन कर रहा है और चारों गतियों में 84 लाख योनियों में भटक रहा है, लेकिन आज तक इसको कोई शरण प्राप्त नहीं हुआ। असरण है। मृत्यु के सामने एक से एक बलशाली व्यक्ति भी असहाय हो जाते हैं। यह मृत्यु जब आती है, चाहे बालक हो, जवान हो या वृद्ध हो, वह कोई भेद नहीं करती और आकर के लेकर के चली जाती है। मौत के सामने सभी असहाय होते हैं। कल उदाहरण दिया था सिकंदर का। खाली हाथ चला गया, अनीति अन्याय पूर्वक धन संपदा को इकट्ठा किया, लेकिन जब गया तो खाली हाथ गया। उसका तो उदाहरण है, ये सभी के लिए है। सभी लोग खाली हाथ ही जाते हैं। इसलिए संसार में कोई शरण है तो पंच परमेश की शरण है, अथवा देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। देव धर्म और गुरु ये ही शरणभूत है और कोई भी शरण नहीं है। इनको छोड़ करके हमें किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए। ये ही वास्तविक शरण है। इनकी शरण लेने से एक दिन यह आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध भगवान बन जाता है। भगवान बनना है कि नहीं?
बनना है, भगवान बनना है। ये जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो जीने की कला सिखाता है, मरने की कला भी सिखाता है और भगवान बनने की कला भी सिखाता है। अन्य जितने भी दर्शन हैं वो कहते हैं हम भगवान हैं तो भगवान है, जो भक्त हैं वह भक्त है। लेकिन जैन धर्म में यह प्रक्रिया बतलाई गई है कि किस प्रकार से यह आत्मा परमात्मा बन जाता है, भगवत पद को प्राप्त कर लेता है। ये कहीं पर भी कला नहीं है, भगवान बनने की कला है वह सिर्फ जैन धर्म में ही है। हम भगवान बन सकते हैं, हमारी आत्मा के अंदर भगवान बनने की क्षमता विद्यमान है, ऐसा विश्वास करो। जो भगवान आज भगवान है वह पहले अतीत काल में हमारे जैसे ही संसारी प्राणी थे, उन्होंने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करने के उपरांत वह भगवान बन गए। हम भी भगवान बन सकते हैं कब? जब इनकी शरण को हम प्राप्त हो जाएंगे, मन से, वचन से, काया से। हे भगवान, आपके बिना मेरा कोई शरण नहीं है। और अंदर से ऐसी भावना जागृत होना चाहिए। जब आप लोग पूजन करते हैं और पूजन करते समय विनय पाठ पढ़ते हैं, उसमें 2 पंक्ति बोलते हैं, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। जैसे पानी के बिना मीन यानी मछली व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार से हे प्रभु, हे भगवान, आपके बिना मैं भी व्याकुल हुआ हूं। अपने अंतरंग से पूछो, क्या कभी ऐसी व्याकुलता आती है जिस दिन भगवान के दर्शन नहीं हो, गुरु का सानिध्य प्राप्त ना हो, गुरु का दर्शन ना हो, ऐसी व्याकुलता मन में उत्पन्न होती है? जैसे मछली तड़पती है, बिना पानी के ऐसे भाव कभी आते हैं? बोलो, आना चाहिए, आना चाहिए। पढ़ लेते पंक्ति, विनय पाठ हो गया, स्वस्ति मंगल हो गया, पूजन हो गया, शांति पाठ, विसर्जन, तो चलते घर। लेकिन अर्थ भी समझना चाहिए। कित निगोद कित नारकी, कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवर ध्यान। कितने निगोद में कितने अनंत जीव भरे पड़े। कित निगोद, कित नारकी, नरकों में कितने सारे जीव हैं और नाना प्रकार के दुखों का अनुभव कर रहे हैं। कितने सारे त्रियंच हैं जो अज्ञान के कारण से दुखों को प्राप्त हो रहे हैं। आज धन्य मानुष है, मैं आज धन्य है, मेरा सौभाग्य है, मुझे मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है, पायो जिनवर धान, जिनेन्द्र भगवान का स्थान, जिनेन्द्र भगवान के चरणों की शरण हमको प्राप्त हुई है, इसलिए महान सौभाग्यशाली। ऐसा भाव मन में आना चाहिए। तो ये अशरण, संसार में कोई भी शरण लेने योग्य नहीं है पंच परमेश्वरी को छोड़ करके। आत्मा संसार में असहाय है, अशरण है। जिसका कोई सहारा नहीं होता उसको हम असहाय बोलते हैं। जिनका कोई सहारा नहीं उनको असहाय बोलते हैं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि संसार में चाहे सहारा हो या ना हो, जब मृत्यु आती है, मौत आती है, उसके सामने सभी असहाय हो जाते हैं, अशरणता का अनुभव करते हैं। ये हो गया। दूसरे नंबर पर है अशुभम। संसार कैसा है? अशुभ है। कैसा संसार? अशुभ है। लेकिन फिर भी दीपावली आती है तो क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। लिखते कि नहीं? लिखते। शुभ
लाभ। शुभ क्या है? यहां पर लिखते महाराष्ट्र में हाँ, शुभ विवाह। किस किस के साथ शुभ लगाते देखो? सब विवाह के साथ शुभ। लाभ के आगे भी शुभ और विवाह के आगे भी शुभ। और किसके आगे लगाते हैं? शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। दीपावली तो शुभ है, भगवान का निर्माण हुआ है, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम स्वामी को। तो शुभ लाभ लिखते हैं। शुभ हो और लाभ हो, अशुभ कोई चाहता नहीं है, सब शुभ चाहते हैं। फल तो पुण्य का चाहते हैं, लेकिन करते पाप है। पाप करते हैं लेकिन फल किसका चाहते हैं? पुण्य का। बीज नीम का बोते हैं और फल चाहते हैं आम का। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बीज बोए हैं वही फल आपको मिलने वाली पक्की बात है। लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में हमेशा सुख चाहते हैं, हमारा अच्छा हो, हमारा शुभ हो, हमारे परिवार का शुभ हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर पूरे संसार का शुभ चाहो ना, हमारा अच्छा हो, हमारे परिवार का अच्छा हो, हमारी समाज का अच्छा हो, हमारे गांव का अच्छा हो, हमारे जिला का अच्छा हो, हमारे देश का अच्छा हो, सबका अच्छा चाहो ना। 3 लोक में जितने प्राणी हैं सबका अच्छा हो। सुन रहे कि नहीं? तो शुभ शुभ क्या है, अशुभ क्या है? बोलो। जे चांगले कार्य करू ते शिव, जे चांगले कार्य करू ते शिव। मन वचन काय की जो चेष्टा होती है, शुभ रूप भी होती है और अशुभ रूप भी होती है। सबका शुभ हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी प्राणी सुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी प्राणी निरोगी रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी प्राणियों का कल्याण हो। मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी भी प्राणी को दुख की प्राप्ति न हो। ऐसी भावना करने में क्या जाता है? सुख दुख जो मिलता अपने कर्म के अनुसार मिलता है, लेकिन यदि हम भावना है, मन तो चलते रहता का, मन चंचल है। अब मन चलता है तो क्या करें? ये काम करो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सुखी रहे सब जीव जगत के। ऐसी भावना भाव। किसी का अशुभ मत सोचो, सबका शुभ सोचो, सबका अच्छा। देखिए जैनाचार्यों का दृष्टिकोण हमने पहले भी बताया था। एक तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए अपने गुरु महाराज आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या करते समय बहुत अच्छा अर्थ निकाला। क्या कहा? जब ये बात चल रही थी, गुरु का दृष्टिकोण बहुत विशाल था। हथकरघा की बात आई, पृथ्वी स्थली की बात आई, गौशालाओं की बात आई, तो लोग तो सब प्रकार के रहते हैं, तो अपनी अपनी बात कहते हैं। तो गुरु जी ने सूत्र की व्याख्या की, परस्परोपग्रहो जीवानाम। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने ये सूत्र बहुत अच्छे से लिखा है।
सभी सूत्र अच्छे हैं, लेकिन इसका गहन अर्थ है। उन्होंने परस्परोपग्रहो जैना नाम नहीं लिखा। क्या? जैनियों के ऊपर उपकार करो मात्र, ऐसा नहीं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, संसार में जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, उन सबके लिए अनुग्रह करने के लिए कहा है। जब शुरुआत होती है धर्म की तो जैन भर करके नहीं होती। महावीर भगवान की शुरुआत कहां से हो गई? एक भील थे, आदिवासी भील की पर्याय में थे, और एक मुनि महाराज के उपदेश से कौवे के मांस का त्याग किया। वहां से धर्म की शुरुआत हो गई, और जाकर के वही जीव भगवान महावीर स्वामी बने। एक धीवर ने पहली मछली को नहीं मारूंगा, इसको जीवन दान दूंगा, वहां से उसके धर्म की शुरुआत हो गई। ये धर्म किसके लिए? ये अहिंसा धर्म, भगवान ने जो धर्म बताया है वह मात्र जैनियों के लिए है। ऐसी भूल में मत रहना। क्या? ऐसी भूल मत करना। ये प्राणी मात्र का धर्म है। अहिंसा धर्म किसका है? प्राणी मात्र का धर्म है। भगवान की जो 12 सभाएं लगती हैं, वहां पर कितने लोग रहते हैं? मनुष्य भी रहते हैं, देव देवियां और तिरंज प्राणी भी रहते हैं, पता कि नहीं? हाँ, तिरंज प्राणी, हाथी घोड़ा बिल्ली बच्चा सब कुछ रहते हैं वहां पर। किसके लिए धर्म? प्राणी, सभी प्राणियों के लिए। तो आचार्य ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि मात्र जैनियों के ऊपर उपकार करना, ऐसा कहां लिखा है? उनकी विशाल दृष्टिकोण। एक बार राजस्थान में अकाल पड़ गया, सन 2000 की बात है, और आचार्य के साथ हम लोग थे अमरकंटक में, और अकाल पड़ने के कारण से गाय भैंस वगैरह जो थे उनके लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया। तो आचार्य के आशीर्वाद से उस समय एक ट्रेन भर करके गाय आई थी। कहां से? राजस्थान से, पूरी की पूरी ट्रेन। और कहां आए? अमरकंटक के पास एक पेंड्रा या पेंड्रा रोड क्या नाम स्टेशन है, वहां पर आए। आचार्य की संग से वहां गए, सब देखा, और आचार्य ने कहा जो भी जनता है, गरीब जनता है, सबको एक एक दो ये वितरित कर दी जाए, और इसके बाद उनको शाकाहार का नियम दे करके जीवन पर्यंत शाकाहार से रहेंगे, मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करेंगे, ये नियम दे करके, और इनका कभी भी इनको बेचेंगे नहीं। इनके माध्यम से इनका जीवन चलेगा, और इनके माध्यम से इन गायों की भी रक्षा हो रही है। ऐसे बहुत सारे कार्य उनके द्वारा हुए। जब विदिशा में थे 2008 में, वहां पर 2 महीने 2.5 महीने थे, अरिहंत बिहार का पंच कल्याणक हुआ था। उस समय भी वहां के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनके माध्यम से भी बैलगाड़ियों का वितरण किया गया था। उनके आशीर्वाद से जब ये बात समझ में आई कि बहुत सारी गाय कत्ल खाने बढ़ते जा रहे हैं, और मांस निर्यात होता है, तो उन्होंने आचार्य ने एक आवाज उठाई कि मांस निर्यात बंद होना चाहिए। 1996 में जब गुजरात में ब्याह कर रहे थे, उस समय जो भी मंत्री वगैरह उनके पास आते थे वो एक ही बात बोलते थे। तो किसी ने कहा कि आचार्य तो इसका दूसरा विकल्प क्या है? जब जानवर बूढ़े हो जाते, लोग रखना नहीं चाहते, तो इसका उपाय क्या है? तो उस समय गौशाला की बात सामने आई। उसी गुजरात बिहार में श्वेतांबर लोगों की बहुत सारी गौशालाएं चलती थी। इसको पांजरा बोर्ड, गुजरात में पांजरा बोर्ड बोलते हैं उसको। तो कई जगह आचार्य देखने के लिए भी गए, और जब वहां से गुजरात बिहार करके वापस एमपी में आए, तो उनके उपदेश से सैकड़ों गौशालाएं खुलने लगी। क्यों? उन जीवों की रक्षा हो। तो गाय जैन है क्या?
जी। तो प्राणी मात्र की रक्षा हो, प्राणी मात्र सुखी रहे, प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसी भावना भाने से तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए जो शुभ है, शुभ क्या है? पंच परमेश्वर शुभ है, मोक्ष शुभ है, आत्मा शुभ है, लेकिन संसार अशुभ है, पापमय है, पाप का बाहुल्य है, इसलिए संसार को अशुभ कहा है। इसके बाद में तीसरा है अनित्यम। अनित्य माने होता है क्षण भंगुर, नाशवान है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह बहुत क्षण भंगुर होता है। जो आज दिखाई देता है वह कल नहीं दिखता। ज्ञानवर्णों में आचार्य सूर्यचंद्र महाराज जी ने लिखा कि प्रातः काल जिसके जन्म पर उत्सव मनाया जा रहा है, जन्म के गीत गाए जा रहे हैं, खुशियों का वातावरण बना हुआ है, शाम को उसी की चिता से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। शाम को उसकी चिता से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। प्रातः काल जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसी दिन शाम को उसकी चिता से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। कितना क्षण भंगुर है जीवन, सब कुछ क्षण भंगुर है, नाशवान है। लेकिन हम लोग इस अनित्य वस्तुओं में, इन अनित्य वस्तुओं में ही नित्य की भावना करते रहते हैं, नित्य की भावना करते रहते हैं और इनको नित्य समझ करके, नित्य यानी शाश्वत, नहीं मिटने वाला, और अनित्य मतलब मिटने वाला। तो जो मिटने वाला है उसमें हम शाश्वत है ऐसा सोच करके हम जीवन यापन करते रहते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि पानी का बुलबुला जल बुद्ध बुद्ध सब जीवन है। योगी भक्ति में पढ़ा था ना, कैसा जीवन? जल के बुलबुले के समान पानी है, पानी में बुलबुला उठता है और कब फूट जाता है पता नहीं चलता। आचार्य कहते हैं कि पानी का बुलबुला फूट गया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु पानी का बुलबुला यदि थोड़ी देर तक स्थिर रह गया तो ये आश्चर्य की बात है। संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब अनित्य है, नाशवान है। शरीर नाशवान है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी जो कुछ भी दिखाई दे रहे सब रिश्ते नाते सब नाशवान है। जो कुछ जोड़ा है वह सब मिटेगा, धन दौलत संपत्ति मकान दुकान सब कुछ नाशवान है। सुने कि नहीं? आज सुबह जब वैराग्य भावना का पाठ हुआ तो उसमें एक पंक्ति आई थी, बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचल याका कौन पत्यागा। तो अनिल आहाड़े सर वो पीछे पीछे आके महाराज जी लक्ष्मी को बेस्या के समान क्यों कहा है? अच्छा प्रश्न था। जो मन लगा के पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है। तो उनका लक्ष्मी को बेस्या के समान क्यों कहा? क्योंकि बेस्या का कोई एक पति नहीं होता है, कोई निश्चित पति नहीं है, इसलिए बेस्या जैसे चंचल रहते हैं उसी प्रकार लक्ष्मी का भी कोई पति नहीं होता। आज आपके पास है कल दूसरे के पास चली जाएगी। एक स्वामी नहीं है? स्वामी एक नहीं, स्वामी एक नहीं है, परसों किसी तीसरे के पास चली जाएगी। हाँ, तो आज है कल किसके पास, आज कोई उसका स्वामी है,
कल कोई दूसरा स्वामी था, कल कोई दूसरा स्वामी होगा, तो ये अस्थिर है। इसलिए लक्ष्मी को वेश्या के समान चंचल कहा है। तो क्या करते हैं आप लोग? ताला कितने भी लगाओ, जिस दिन पाप का उदय आएगा ताला बाहर से लगा रहेगा, लेकिन अलमारी खाली हो जाएगी। कई ऐसे उदाहरण है, सोना रखा था, कोयला निकला। पाप के उदय में सोना भी कोयला बन जाता है, और पुण्य का उदय हो तो कोयला भी सोना हो जाता है। तो सोना नाम सुन के ताली हो जाता है। सोने का दिन खरीदने का दिन है। अच्छा, बेचने का नहीं, दुकानदार तो इसकी चंचलता को समझो। लक्ष्मी चंचल है, कितना भी आप आरती उतारो, बंद करके रखो, लेकिन क्या होता देखो। अन्ना आड़े उनके आजोबा उतनी सैकड़ों एकड़ खेती, कितनी 200-300 एकड़ खेती, कितनी थी अच्छी? 250 एकड़ खेती थी। आजोबा के समय 250 एकड़ खेती, और बंटवारा होते होते इनके पास 10-20 कितनी बची? 25, 12.5 संदीप की, 12.5 सैलिस की। और अन्ना की सब चली गई, कुछ भी नहीं बचा। बता रहे सोना था 2.5 किलो, कितना बता रहे थे? किलो में सोना था। किलो से सोना? हाँ, मनो से तो नहीं होगा। ये मतलब 40 किलो होता है। 20 किलो का 40 किलो का 40 किलो का रहता है। कोई 20 का वो बंगाली में, जो बंगाल का मन है वो 40 किलो। अच्छा, इधर 20 किलो। तो इस सब आज क्या स्थिति है? शास्त्रों की बात तो आपको जल्दी समझ में नहीं आती, ये प्रैक्टिकल सामने देखो। पहले ये था, उनके मालिक थे, उनके आजोबा 250 एकड़ के और किलो सोने के वो मालिक थे। उनके बेटे के पास आया, बिक गया, मालिक दूसरा हो गया। आपकी? इनके दादाजी थे ना? हाँ, ससुर जी के पिताजी, नीलेंद्र सोनटंकी के दादाजी। हाँ, आए थे सब, एक चार है ना? हाँ, तो वही तो 400 एकड़ के कहाँ गई? 2 किलो सोना, 2 किलो सोना दिया था। इतना सब होने के बाद में देखो कहाँ गई? सैकड़ों एकड़ खेती, 1258 एकड़, 1258 एकड़ जमीन, 1258 पूरा धारमा। आज कितनी है? आज है 2 एकड़ बची। ठीक है ना? तो पहले उसका मालिक कौन था, आज कौन मालिक है, कल कौन मालिक होगा, ये कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए लक्ष्मी को वेश्या के समान चंचल कहा है। इसकी पूजा नहीं करना, आरती नहीं उतारना, क्या करना, इसका सदुपयोग करना। दिवाली आ रही है, आज नहीं है। जो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, 2 वक्त भोजन नहीं मिलता, कल के दिन वही करोड़ों से खेलने लगता है। ये बाइकोस के यहाँ वो कौन सा सचिन बाइकोस पहले 5 पट्टी करते थे, आज भाग बदला तो आज
पिंड बन गया। तो कब किसका भाग कैसे पलटेगा? जो आज आसमान पर है कल जमीन पर आ सकते हैं, और जो आज जमीन पर है कल आसमान पर जा सकते हैं। इसलिए कभी भी इसका अभिमान नहीं करना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये चंचल है कि नहीं? अनिल सर समझ में आया कि नहीं? आज है, आजोबा के पास है, वो नातू को मिलेगी कि नहीं कोई भरोसा नहीं। उसका पुण्य उसके साथ में, आजोबा का पुण्य आजोबा के साथ में था। चक्रवर्ती चले जाते हैं, चक्रवर्ती मोक्ष भी जाते हैं, चक्रवर्ती स्वर्ग भी जाते हैं, चक्रवर्ती नरक भी जाते हैं। लेकिन जो उनके 14 रथ 9 निधि 96,000 रानियां हुई, वो सब 6 खंड का राज उसके बेटे को मिलेगा। बस इतना मैं लिख करके जाए अपने बेटे के नाम से, है? क्यों नहीं मिलेगा? चक्रवर्ती जिस दिन गए उसी दिन उनका पुण्य समाप्त। 14 निधि 14 रथ 9 निधि कहां चले जाएंगे पता उनके बेटे को नहीं मिल सकता। इस रहस्य को समझो। हाँ, इस रहस्य को समझो। ये कर्मों का रहस्य बहुत विचित्र रहता है। कर्म दिखाई नहीं देते, लेकिन जब उसका फल मिलता है तो समझ में आता है। एक कथा आती है आदि पुराण में। एक राजा को वैराग्य हो गया, और वैराग्य होने के बाद में वह विचार करता है कि अभी मेरा बेटा छोटा है, इसको पहले बड़ा करेंगे, सब इसको राजनीति वगैरह सब समझाएंगे, युद्ध नीति राजनीति सब राजकारण समझाने के बाद में इसको राज देकर के हम दीक्षा धारण करेंगे। ऐसा विचार कर रहा था। ये छोटा, इसको कैसे अभी छोड़ के तो जा नहीं सकते। और उसी समय एक दृश्य दिखाई दिया, एक अंडा फूटा और उसमें से पाल छिपकली का बच्चा निकला, और निकलते ही वो शिकार करने लगा, मच्छर के पीछे जो भी चीज पकड़ने लगा। तो वो विचार करता है ये देख करके, अभी अंडे में से अभी निकला है, इसको ये सब किसने सिखाया? अरे इतना छोटा बच्चा भी जब अपने लिए ऐसे कर रहा है तो हमारा बेटा तो बड़ा है, जो होगा इसके भाग से होगा। और विचार करके राज तिलक किया और दीक्षा के लिए चली गई। हाँ, अब दुनिया भर का बोझ लेकर सिर पर लेकर के घूमते रहते हैं। दुनिया भर का बोझ सिर में लेकर घूमते रहते हैं, इनका क्या उनका क्या, और क्यों अच्छा कहने बस रहे हैं, उनका क्या होगा, इनका क्या होगा। अरे सबका पुण्य सबका पाप उसके साथ में, हर जीव के साथ में सबका पुण्य पाप। अपने अपने पुण्य का फल भोगे संसार, एक खस की टट्टी सींचता, एक ले रहा बाहर। सुने कि नहीं? अपना अपने कर्म का फल हर प्राणी भोग रहा है। अब देखो, विचार करो, राजा दशरथ का पुत्र राम, राजा जनक की बेटी सीता, और बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को सब कुंडली वगैरह दिखा करके, जन्म पत्र दिखा करके शादी फिक्स हो गई। और शादी फिक्स हो गई, शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद आप देखिए सीता का जीवन कुछ समय के बाद ही वनवास, 14 साल वनवास में निकाले। राजपुत्री वनवास में 14 साल निकाल रहे।
उसी बीच में से वह लंका का राजा रावण हर करके ले गए। युद्ध हुआ, रावण मारा गया। आज के दिन मारा गया ना, दशहरा के दिन, दशहरा है, इसको विजयादशमी भी बोलते हैं। विजय हुई थी राम की, इसलिए विजयादशमी बोलते हैं। रावण मारा गया, सीता को वापस लेकर के आए, अयोध्या में प्रवेश हुआ, राम का राज्याभिषेक हुआ और पेट में लवकुश आ गए। सीता गर्भवती हो गई और ऐसी दशा में जब पेट में 2 बच्चे हैं, सीता के पेट में 2 बच्चे हैं, लवकुश, इसको शास्त्रों में लवण और अंकुश ऐसे नाम मिलते हैं। और उस समय सीता को जंगल में छुड़वा दिया है। जंगल में छुड़वा दिया। राम कहते हैं वो अपने भाग से जिए या मरे, उसका जैसा होना होगा होगा। जंगल में तीर्थ यात्रा की भावना होती थी उनकी, लेकिन तीर्थ यात्रा के बहाने अपवाद होने के कारण से जंगल में छुड़वा दिया। तद्भव मोक्षगामी जीव हैं। सीता के पेट में दोनों ही जीव तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले, सिद्ध भगवान बनने वाले हैं। उस सीता की ही दशा है। ये कुछ मोक्ष नहीं था। कहां से? पावागढ़ से। गुजरात में पावागढ़ है, बड़ौदा के पास में। वहां से दोनों मुनि बनकर के मोक्ष गए, अनंत पद को प्राप्त किया, मोक्ष पद को प्राप्त किया। ऐसे तद्भवगामी 2 जीव सीता के गर्भ में है, पेट में है, उसके बाद भी सीता को जंगल में छुड़वाया। देखिए कर्मों की विचित्रता। और जंगल में ही कोई तापसियों में कुछ मिल गया, आश्रम वगैरह शायद ज्यादा ध्यान, वहां पर लवकुश का जन्म हुआ है। बाद में युद्ध हुआ लवकुश का श्री राम के साथ में, और उसके बाद में सीता के लिए फिर अग्नि परीक्षा। सोचो विचार करो। और जब अग्नि परीक्षा हो गई, अग्नि का कुंड तैयार किया और सीता को उसमें कूदना है। लेकिन सीता पंच परमेश्वरी को याद करती है, नमोकार मंत्र का स्मरण करती है और बेधड़क होकर के उस अग्नि कुंड में कूद जाती है। उस समय देवताओं के आसन कंपायमान हो जाते हैं और जो अग्नि कुंड था जल कुंड बन जाता है, पानी का कुंड, और उसमें कमल है, कमल के ऊपर सीता माता। सब देवता जय जयकार कर रहे हैं। क्या सीता ने देवी देवता को बुलाया? आओ देवी देवताओं हमारी रक्षा करो? नहीं, पंच परमेश्वरी को याद किया। तो पंच परमेश्वरी जो भक्त देवता थे, उन्होंने आकर के उस अग्नि कुंड को जल कुंड बना दिया। जय जयकार हो रही सीता की। राम कहते हैं, सीते चलो। कहा? घर ही। तो सीता कहती है, इस जीवन में हमने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ देख लिया है, अब घर वापस नहीं जाना। अब हमें आत्म कल्याण करना है। अपने संसार की दशा का अच्छे से अनुभव कर लिया है। अपने जीवन में संसार की दशा का अच्छी तरह से अनुभव किया है। इस सब कर्मों के अनुसार दुनिया चल रही है। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, न कोई किसी का अच्छा कर सकता है, न कोई किसी का बुरा कर सकता है। अपने अपने कर्म का हर प्राणी फल भोग रहा है। और सीता वैराग्य से भर जाती है। बड़े बड़े जो केस थे, बाल थे, और केस रोज करना प्रारंभ कर देती है। पृथ्वीमती आर्का के पास जाकर के आर्का दीक्षा धारण कर देती है।
का पृथ्वी में माता की केदार में थी, तो वो डॉक्टर ने बोला कि जमीन में की बात है। नाही, ते बरोबर आहे ना, पृथ्वीमध्ये हा. त्यांनी ते पृथ्वी केलं, पृथ्वीत गेली. सोचो विचार करो, जब ऐसी ऐसी सतियां सुनो ऐकून घ्या. ऐकायला हाँ? ऐकायला ऐकायला येते काय? हाँ अंजीली हाँ, सुनो सुनो तो पहले। क्या कह रहे हैं? तो अपने अपने कर्म के अनुसार ये दुनिया चल रही है। हर प्राणी का अपना अपना कर्म है, कोई किसी के कर्म को बदल नहीं सकता। हाँ? एक व्यक्ति थे, अजैन थे, हाँ, छोटे थे, अकेले थे वो। क्या नाम था? रामचरण ठेला वाले। अजैन थे, जैन नहीं थे, अजैन थे और बस अकेले थे। कुछ मिठाई वगैरह बेचते थे, ठेला लेकर के जाते थे और घूमते थे, शाम को वापस आते थे। जो उनके लिए काम, अकेले थे, वृद्ध थे, उनकी थाली, पीतल की थाली वगैरह थी, निकाल के देना, रखवा के देना, और एक कागज में लेकर के सब थोड़ा थोड़ा रख करके। तो वो बोलते थे दोहा। क्या बोलते थे? रामचंद्र से पति मिले और गुरु मिले वशिष्ठ। रामचंद्र से पति मिले और गुरु मिले वशिष्ठ। सीता सुख से सोई नहीं, होनी बड़ी बलिष्ठ। क्या रामचंद्र जैसे पति मिले, गुरु वशिष्ठ उनके अजयों के हिसाब से ऐसे गुरु मिले, फिर भी सीता सुख से नहीं रह पाई। जनक ने पूरा प्रयास किया, सब कुंडली वगैरह देख करके सब कुछ अच्छा किया, दशरथ ने भी सब किया, लेकिन कर्म कहां लेकर के गया? हंसने की बात नहीं। हाँ, आपको कर्म कुशल में लेकर के आ गया। दोहा म्हणलेला पुन्हा म्हणा. वो बोलेगा भी 4 बज जाएंगे, फिर आपको छुट्टी करोगे। तो ऐसी स्थिति जब बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी ऐसी दशा होती है, कैसे कर्मों की विचित्रता है, इसका चिंतन करना चाहिए। ये संसार बहुत विचित्र है। अपने कर्म के कारण ही कभी यह जीव नरक की यात्रा करता, कभी स्वर्ग जाता, कभी ट्रेन गति में भटकता। कौन भेजता नहीं, इसमें अपने कर्मों के कारण से जाता है। इसलिए इसको अशुभ कहा है। संसार कैसा है? अशुभ है, अनित्य है। यहाँ पर कुछ भी नित्य नहीं है, शाश्वत कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिख रहा है वह सब मिटेगा, सब मिटेगा। जिसको आपने बनाया है वह मिटेगा। जो आज राजमहल दिख रहा है कल खंडन हो जाएगा। क्या क्या दिख रहा, देख लो। जो कुछ आपने जोड़ करके रखा है, धन हो, दौलत हो, कपड़े, जमीन, जायदाद, क्या सब कुछ मिटने वाला है। यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो संसार कैसा है? अनित्य है, अशुभ है और अनित्य है, नाशवान है। कब क्या होगा पता नहीं, क्षण भर का भरोसा नहीं। उसमें भी हम नित्यता का विचार करते हैं। कभी ऐसा मतलब विचार आता, हम जो इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे मकान, जमीन, जायदाद, 7 बार करते रहे, कभी मिटेगा क्या, कभी चला जाएगा, ऐसा विचार आता क्या? विचार आता क्या? नहीं आता। लेकिन दृष्टि रखना चाहिए, ये सब मिटने वाला है, सब मिटने वाला है। शरीर भी मिटने वाला है और जो कुछ भी चेतन अचेतन परिग्रह पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वह सब मिटने वाले, कोई भी यहाँ पर शाश्वत नहीं है।
ऐसा निरंतर हमें विचार करते रहना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जब मिटने वाला है ऐसा विचार करेंगे तो मिटने पर ज्यादा दुख नहीं होगा, क्यों तो मिटने वाला था। और उसको हम शाश्वत समझेंगे, नित्य समझेंगे, तो फिर जो मिटेगा तो फिर आए तो समझ में आ रहा कि नहीं? दूसरा है अनित्य भावना, अनित्य रूप है। दुखम, और संसार कैसा है? दुखमय है। संसार में दुख ही दुख भरे हुए हैं, लेकिन उसमें हम सुख को खोजते हैं, दुख में सुख को खोजते हैं। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर जैसे पुण्यवान जीव मां के गर्भ में आने के 6 महीने पहले सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करता है। कितनी बार? 4 बार, 3-4 बार है? 3 बार हो, 4 बार हो, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा। 3.5 हजार नहीं, 3.5 करोड़। कितने दिन तक करता है? गर्भ में अभी आई नहीं, उस पुण्यात्मा की देखी महिमा। अभी माँ के पेट में नहीं आया, अभी स्वर्ग में है अथवा नरक में है। 2 ही गति से आते तीर्थंकर। जो तीर्थंकर बनने वाले होते हैं वह 2 ही गति से आते हैं, या तो स्वर्ग से आते हैं नहीं तो नरक से आते हैं। नरक में कहां से आते हैं? तो 30वें नरक तक, पहले, दूसरे या तीसरे नरक से। और स्वर्ग में आएंगे तो बेईमानी देवों से आते हैं। अभी वो स्वर्ग में है, ये नरक में, और यहाँ पर उसका जलवा चालू हो गया 6 महीने पहले है। अभी क्या सुने तो सुनो पहले, अभी क्या सुना रहे सुनो। उसका जलवा, पुण्य का महिमा देखो। 3.5 पेट में नहीं, अभी नरकों में है, नरक में है तो स्वर्ग में है, लेकिन यहाँ पर उनका जलवा चालू हो गया। कब तक? गर्भ में आने से 6 महीने पहले और जन्म होने तक 9 महीना गर्भ के और 6 महीने पहले के 15 महीने तक। 15 महीने मतलब 1.25 वर्ष है ना? 1.25 वर्ष तक लगातार वर्षा होती है। महाराज हमें बता दो कहाँ क्या हो रहा है? आम्ही असू ना तेव्हा। हाँ, हम कहाँ थे महाराज जिस समय रत्नों की वर्षा हुई थी? यदि हो जाए तो हम भर भर करके महाराज पण आम्ही तरी केव्हा तरी भरलेच असते। लिया भी होगा। मुंह में पानी आ रहा क्या? लेकिन इसको ध्यान रखना, लक्ष्मी बेस्या सब अति चंचल। सुन रहे? ऐसे पुण्यात्मा जी, गर्भ में मां को कोई पीड़ा नहीं, जन्म देते समय कोई पीड़ा नहीं, और उनका अभिषेक इस तरह के देवता आकर के सौधर्मेंद्र आदि पांडुक शिला पर ले जाकर के करते हैं। कितने सुंदर होते हैं भगवान, एकदम स्मार्ट। उनकी कभी झुर्रियां नहीं आती, क्यों हंस रहे हो? ब्यूटीफुल, इनको झुर्रियां नहीं आती, क्या सुंदर दिखते हैं। जवानी में बुढ़ापा आते हैं, झुर्रियां आना चालू हो जाती हैं। जैसे दूध तपाते हैं, उस पर साय मलाई आती है, मलाई के ऊपर झुर्रियां दिखती है, ऐसे झुर्रियां आना चालू हो जाती है। बच्चे लोग कितना एकदम बिल्कुल धीरे धीरे उम्र ढलती है और कोड़ियां ढल जाती, काल अंदर चले जाते हैं। क्या होता दशा? भगवान कैसे थे? सुंदर, इतने सुंदर
कि वह सौधर्मेंद्र जब सौधर्मेंद्र की सची आती है स्वर्ग से और प्रसूति गृह में जाकर के माया भी एक उसी प्रकार के तीर्थंकर को वहां पर लेटाती है और माया में निद्रा में उनकी तीर्थंकर की माता को सुला देती है। और जो तीर्थंकर बालक है उनको उठाती है और उनके सामने माया भी बालक को रख देती है और लेकर के आकर के सौधर्मेंद्र के हाथ में दे देती है। उस समय का वर्णन है, सौधर्मेंद्र देखते हैं उस बालक को, तीर्थंकर बालक को, तो इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, कितने सुंदर है तो बता नहीं सकते। भक्तंबर में आचार्य मानतुंग स्वामी ने लिख दिया कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर इतने ही शुभ परमाणु थे जिनसे आपके शरीर की रचना हुई है। क्यों? कि वैसा रूप दूसरा दिखाई नहीं देता, इतने सुंदर भगवान है। और वह सौधर्मेंद्र उस तीर्थंकर बालक को गोद में लेकर के टकटकी लगा करके देखता रहता है। 2 नेत्रों से उसको संतुष्टि नहीं होती, 1000 आंखें बना लेता है। कितनी? 1000। दक्षा सक्रा सहस्राक्षो बभूव विस्मय। अरे नाथ भगवान की स्तुति में आचार्य समंत स्वामी ने लिखा 1000 आंखें बना करके तीर्थंकर बालक के रूप को देख रहा है, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं होती और सची जल्दी देती नहीं बालक को। उसके सामने घुटने टेक देता, सौधर्मेंद्र हमको तो जल्दी दो, जल्दी दो, देर मत करो। वो नाटक करती, अभी नहीं, पहले हमको खिलाने दो। कौन? सची जब दे देती है तो सौधर्मेंद्र भी 1000 आंख बना करके देखता, फिर भी तृप्त नहीं होता। इतने सुंदर होते हैं तीर्थंकर भगवान। और वहां पर अभिषेक पांडुक शिला पर कहां से, कौन से पानी से? मिहिर का पानी नहीं, उस नदी का नहीं, उस धरण का नहीं, क्षीर सागर के जल से लेकर के आते हैं और सौधर्मेंद्र, ईशान इंद्र इत्यादि सब उनके ऊपर भगवान का अभिषेक करते हैं। 1008 कलशों से अभिषेक होता है। सुन रहे हैं? जन्माभिषेक होता, कौन करता? स्वर्ग के देव। और भोजन यहाँ का नहीं करते, स्वर्ग से उनका भोजन आता है, अमृत। 1008 इसलिए नाम दिया गया, 1008 महावीर भगवान ऐसे बोलते हैं। नहीं, उसके लिए 1008 उनके लक्षण रहते हैं सब अच्छे से। हाँ, सब योजनों का रहता है। तो इसके बाद में फिर क्या, जन्म होने के बाद कपड़े भी वहीं से आते हैं। यहाँ के कपड़े नहीं पहनते, स्वर्ग से कपड़े, आभूषण सब स्वर्ग से व्यवस्था होती है। सुने कि नहीं? कौन? तीर्थंकर भगवान की बालक है, भगवान बने नहीं है। कैसा पुण्य लेकर के आए, देखो क्या हो गया बेटा, ऐसा पुण्य लेकर के आते हैं, ऐसा व्यक्तित्व है तीर्थंकर भगवान। और उनके सामने कोई दूसरा पुण्यात्मा है ही नहीं। बाल्य अवस्था में भी ये दशा है, सोचो, विचार करो। लेकिन वह भी कब तक है, कब तक रहने वाले हैं? उनका भी रूप रंग जो कुछ भी है, कब तक? वह भी शाश्वत नहीं है। दीक्षा लेते हैं लेकिन कर्म उनको भी नहीं छोड़ते। तीर्थंकर लेकिन फिर भी आदिनाथ भगवान 6 महीने तक आहार के लिए घूम रहे हैं, आहार नहीं मिला। 6 दिन नहीं, 6 महीने तक है। 6 महीने का उपवास लेकर के बैठे, तो 6-7 महीने घूमे, आहार नहीं की विधि जानता नहीं था। तो वो सब लक्ष्मी, एक सब रत्न कहाँ चले गए? उनका रूप कहाँ चला गया? कहाँ गए वे चक्री भरतखंड को जीतने वाले चक्रवर्ती कहाँ है? उनका भी नामो निशान नहीं रहा, तीर्थंकर भी नहीं रहे।
हाँ? उनकी विभूति उनके साथ, उनके पुण्य जो था जब तक उनके साथ था, वो गए बस उनका पुण्य उनके साथ चला जाता, समाप्त हो जाता है। हर प्राणी का अपना अपना पुण्य होता है, अपना अपना पाप होता है। यहाँ पर शाश्वत कुछ भी नहीं है। सुने कि नहीं? हमारे उदाहरण कैसे लग रहे हैं? हमारी नहीं है, शास्त्रों के उदाहरण है, गुरुओं के उदाहरण है। सुना हम रहे हैं, सुनाने का काम हम कर रहे हैं। अच्छा लगा कि नहीं? संसार दुख रूप है कि नहीं? लेकिन फिर भी उसमें हम सुख खोजते हैं। बच्चा रहता है, उसका सुख कहाँ? खिलौने में, खिलौने में सुख खोजता है। बड़े हो गए, मित्रों में सुख, और बड़े हो गए, संसार में सुख, और बड़े हो गए तो जॉब, व्यापार, धन में सुख, और बड़े हो गए, शादी हो गई, पत्नी में सुख, पति में सुख, बच्चे हो गए, बच्चों में सुख। सुख खोजते कि नहीं? हाँ। और अंत में क्या होता है? सुख कहीं मिलता नहीं। अरे जिसमें हम सुख खोज रहे थे वहां सुख नहीं है, किसी में भी सुख नहीं है। इसलिए कहा संसार दुख रूप है। सुख लगता है, लेकिन कब तक? जैसा कर्म है, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन वह है दुख रूप ही होता है। परिणाम में दुख रूप है। दुख कितना देखो, इंद्रिय सुख बहुत अल्प है, लेकिन दुख कितना है। सुख यदि राई के बराबर है तो दुख पर्वत के बराबर है। इसका उदाहरण देते संसार दिव्य दर्शन में। एक चित्र मंदिरों में बना रहता प्राय करके। एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर लटका हुआ है। उस कहानी पढ़ी, कहानी नहीं सुनाएंगे। हाँ, लेसा का नहीं, ये सुनो, पेड़ के ऊपर एक डाल पकड़ करके लटका है। कहानी बहुत अच्छी है उसकी कथा, लेकिन हम शॉर्ट में क्या बताना चाह रहे हैं उसको हाईलाइट करते हैं। और पकड़े हुए हैं, नीचे कुआं है और कुएं के अंदर नागोबा। कितने? 5 है कि 7 है? 4 है। 4 गति का प्रतीक 4 है, और एक बड़ा अजगर भी है जो निगोद का प्रतीक है। और जिस डाल को पकड़ा है उसको 2 चूहे काट रहे, चूहे बुंदिल उतर रहे उसको। एक सफेद है, एक काला। सफेद दिन का प्रतीक है, काला रात्रि का प्रतीक है। और क्या? एक हाथी आकर के उस पेड़ को सूंड लपेट करके हिला। तो क्या हो रहा है? और उसी के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। जब हिलाता है तो बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ करके आती हैं और इस पर चिपक जाती हैं। इसको काटते तो चिल्लाता, बचाओ बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। उस समय एक विमान में एक देव और देवी वहां से गुजरते हैं। तो देवी कहती है, देखो ये कितना कष्ट में है, इसके कष्ट को दूर करो। देव कहते हैं, देव कहता नहीं, ये कष्ट को दूर करेंगे भी, लेकिन ये मानेगा नहीं है? मानेगा नहीं। देवी कहती तुम सुनते भी नहीं, सिर्फ अपने मन से बात करते रहते हो। उस कितना दुखी, उसको भी अपन अपने विमान में बैठा करके स्वर्ग में ले चलेंगे। दया है उसके अंदर। किसके अंदर? देवी के अंदर। ऐसी देवी नहीं, मूर्ति की देवी नहीं, वो वास्तविक देवी है, स्वर्ग की देवी है। और ठीक है, देव कहता है ठीक है, नहीं मानती, चलो चलते हैं, प्रयास तो करते हैं। तो उस समय क्या होता है? जिस समय वह उनके पास में जाता है तो ऊपर से शहद की बूंद टपकती है।
इसके ऊपर उसके ओठ के ऊपर, उसको मीठा लगता है। शहद अभक्ष है, शहद ये ध्यान रखना, शहद अभक्ष है। नहीं तो आपका शहद का बात करें महाराज जी तो शहद खाने लगे। मध्य मास मधु त्याग गई सहानुव्रत पंचकम, इसको त्याग के लिए कहा है आचार्य ने सबसे पहले। यदि जैन होना है तो मध्य मास मधु का त्याग करना अनिवार्य है। तो उसका जो एक बूंद जब आती है जीभ के ऊपर, उसको अच्छा लगता है। देव कहते हैं उसके पास आकर के, चलो कहाँ, तुमको विमान में लेकर के चलते हैं स्वर्ग में, वहां बहुत सुख है। उस समय पे हाथी हिलाता है, मधुमक्खी आकर के उस पर चिपकी हुई है, चिल्लाता है, आ जाओ बैठ जाओ विमान में। और ऊपर देखता है कि एक बूंद और टपकने वाली है, रुको थोड़ा रुको, एक बूंद और चखती है। एक बूंद गिरती है, बस फिर कहती है चलो, फिर मक्खियां चिपकती आकर के, फिर एक बूंद और, एक बूंद और, बन ड्रॉप करते करते बार बार कहते हैं वो देव चलो, लेकिन सुनता नहीं। एक बूंद और, एक बूंद और। तो संसार में सुख कितना है, एक बूंद के समान, और दुख कितना है, ये ढेर सारी मधुमक्खियां एक साथ शरीर पर आकर के चिपक जाती है, डंक मारती, इतना दुख है। क्या ज्यादा है? यदि इंद्रिय सुख है तो कितना, एक बूंद के समान, लेकिन दुख कितना है। और उस डालकों को काट रहे हैं चूहे, गिरेंगे तो नीचे नीचे, एक नहीं, दो नहीं, चार चार, और एक अजगर भी है। ये संसार की दशा है, इसलिए संसार को दुख रूप कहा है। और इसके बाद में अनात्मानम, कैसा है, आत्म स्वरूप नहीं है, अनात्म स्वरूप है। आत्मा रूप नहीं है, आत्मा हमारी आत्मा है जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, वह आत्म स्वरूप है, लेकिन संसार इससे विपरीत है, अनात्म स्वरूप है। और आगे ऐसे में आओ स्वामी, ऐसे संसार में मैं रहता हूँ, निवास कर रहा हूँ। मोक्ष तक विपरीतता, और मोक्ष इससे विपरीत है। अर्थात पहले का संसार असरण है तो मोक्ष शरण मेरी योग है। संसार अशुभ है, मोक्ष शुभ है। संसार अनित्य है, मोक्ष नित्य है, शाश्वत है। संसार दुख रूप है तो मोक्ष सुख रूप है। संसार अनात्म रूप है तो मोक्ष आत्म रूप है। इस प्रकार से सामयिकी ध्यायन्तु, इस प्रकार से सामयिक में ध्यान करो। ध्यायन्तु, इन लोट लकार है, आदेशात्मक, ऐसा ध्यान करो, ऐसा आदेश दे रहे हैं। लोट लकार माने आदेशात्मक। सामयिक के समय श्रावक को ऐसा विचार करना चाहिए कि जिस संसार में मैं रह रहा हूँ वह असरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है और मेरे आत्म स्वरूप से भिन्न है तथा मोक्ष से विपरीत स्वभाव वाला है। अर्थात शरण रूप है, शुद्ध रूप है, नित्य है, सुखमय है और आत्म स्वरूप है। जल्दी छोड़ना क्या? कितने बजे छोड़ना? 4:30। कितने बजे छोड़ना? 4 वाजता। बोलो जल्दी बोलो। छोड़ना है, बोलो। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कल 4 बजे का बोला था। 4 बजे बोलो। जी 5-7 बजे ये क्यों हो पाए कल और आज 2 दिन लगे इसको। एक बार पढ़ लो। असरण होकर अशुभ रहा है, सार नहीं दुख छार रहा, पर है परकृत तथा रहा है, क्षणभंगुर संसार रहा। किंतु शरण है, शुभ है, सुख है, स्वयं मोक्ष ध्रुव सार रहा। यह चिंतन सामायिक
उसको कल देख लेंगे। आज सोच के गए कि पूरा करते हैं लेकिन नहीं होगा। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे चम्पा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं बोधि समाधि परिणामशुद्धि सात्मोपलब्धि शिरसौख्यसिद्धि चिन्तामणि चिन्तितवस्तुतानि कामन्यमानस्य ममास्तु देवी कामन्यमानस्य ममास्तु देवी। वाक्चां जीवानी माता की जय। परम पूज्य परम उपकारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज